राजवीर यादव जी जो इस जिले के शानदार जिलाध्यक्ष, हर समाज के लोगों के लिए, हर शोषित पीड़ित सबकी लड़ाई लड़ने के लिए इस जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, हर व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक लड़ाई लड़ी और आज भी 24 घंटे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, ये मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूं आपको। और बहुत पड़ोस के हैं, यहाँ जड़कड़ू गांव के हैं और हम आपके बीच के हैं और बहुत छोटे परिवार से उठ के आज जिले पे और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि प्रदेश की राजनीति स्थापित करें और हम सबका सौभाग्य प्राप्त होगा। और जिसका कार्यक्रम आप कर रहे हैं हम बहुत मानते हैं बाबा साहब को, इन्होंने हम आपको जीने का, चलने का, फिरने का, पढ़ने का, बोलने का, प्रधान बनने का, जिला पंचायत बनने का, विधायक बनने का और चपरासी से लेके और डीएम बनने तक का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। और आप लोगों से एक बात और निवेदन करके जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं है, कि आप एक बात और ध्यान रखना कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना और बाबा साहब के सपनों को साकार करना जो आपको अधिकार प्राप्त हो। और इस मंच के माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हर आदमी शाम की दवा ना ले, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने की कृपा करें। यही माताओं, बहनों से, बुजुर्गों से अपील करने आया हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद। और आदरणीय हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जी महेश कठेरिया जी भी 2 शब्द कहेंगे आपके बीच में। सम्माननीय अध्यक्ष जी और आज जिनके उपलक्ष्य में भगवान गौतम बुद्ध, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, वह बाबा साहब जिन्होंने हमें सारी शक्ति, सारी ताकत, कानून और संवैधानिक अधिकार दिए, उनके चरणों में सत्य बार नमन करता हूं। और आप समस्त लोगों का बहुत बहुत सम्मान करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश में मैंने जब देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो धर्म परिवर्तन या तमाम परिवर्तनों पर आवाज उठती है और लोग उस ओर जाने लगते हैं। मैं उसी के संदर्भ में एक छोटी सी उदाहरण के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक गांव में एक छेदीलाल जी रहा करते थे। वो अनुसूचित जात के व्यक्ति थे और हिंदू संविधान, हिंदू धर्म में आप लोगों ने देखा होगा बड़ा असमानता है। कोई तो बहुत आसमान पर अपने आप को समझता है और हमारा दलित, वाल्मीकि समाज या अन्य समाज जो दलित हैं वो अपने को बहुत गिरा हुआ समझते हैं। लेकिन बाबा अम्बेडकर जी ने आपको समानता का अधिकार दिया, उस अधिकार को आप पाने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन मैं छेदीलाल जी का जो उदाहरण देना चाहता हूं वो आप जरूर सुन लीजिए। एक छेदीलाल जी एक गांव में रहा करते थे, वो दलित थे। गांव में जब निकलते तो 4-6 लोग ऐसे थे सेंटा टाइप के, अरे भाई साहब तू यार इस हिंदू धर्म में क्या कर रहा है, तेरा बहुत अपमान हो रहा है, तुझे सवर्ण अपमान करते हैं, तुझे बैकवर्ड अपमान करते हैं, तेरा तो कहीं सम्मान ही नहीं है, तुम ऐसा कर कि मेरे मुस्लिम धर्म में आ जा और तुझे वहां पर बहुत सम्मान मिलेगा। तो उसने कहा ये बात अच्छी बात है और कि मेरे धर्म में ना तो कोई छुआछूत है, ना कोई ऊंच नीच है, सब बराबर एक साथ खाते हैं। तो उस व्यक्ति के दिमाग में आएगी ये अच्छी बात है। तो वो जाकर के मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने के लिए मस्जिद में पहुंच गया और मस्जिद में जब उसको मुस्लिम धर्म ग्रहण कराया गया, ग्रहण करने के बाद उनसे ये पूछा गया कि भाई साहब आपका नाम क्या था? कि मेरा नाम छेदीलाल था। तो वहां के जो मौलवी साहब थे तो उन्होंने कहा कि आज के बाद आपका छेदीलाल नाम नहीं रहेगा, आपका सूरा कली नाम आज से होगा। तो वो सूरा कली नाम लेके वहां से चले आए। जब फिर गांव में घूमे तो वही 4-6 लोगों ने कहा कि भाई साहब अब तो तुम मुसलमान हो गए और मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन आपका नाम क्या है?
कि मेरा नाम सूरा कली है। तो उन लोगों ने कहा कि यार क्या मतलब है, वो छेदी लाल और सूरा कली में अंतर क्या है, वो छेद जैसा वैसी तरह का सुराग होता है। तो उन्होंने कहा ये भी धर्म खराब। तो उन्होंने बाद में क्रिश्चियन लोग उन्होंने उनका मेरे यहाँ देखिए बहुत ही साफ सफाई, बहुत सम्मान मिलता है। तो वो चर्च में जाके और ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, जाके क्रिश्चियन बन गए। तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई साहब आपका नाम क्या है? आप कि मेरा नाम सूरा कली है। तो उन्होंने कहा आज से आपका नाम सूरा कली नहीं होगा, आज से आपका नाम मिस्टर होल होगा। तो होल माने भी सूराख होता है। तो वो जब वहां से लौट के आए फिर वही चर्च है, लोगों ने कहा कि भाई साहब अब तो आप क्रिश्चियन हो गए, आपका अब नाम क्या है? कि मेरा नाम मिस्टर होल हो गया। तो मतलब वो इतने त्रस्त होके उन्होंने कहा कि जाए अब जो कुछ भी होगा मैं इसी धर्म में रहूंगा, हिंदू धर्म में ही रहूंगा। सूरा कली छेदी अली मिस्टर होल, क्या मतलब? इसलिए छेदी लाल के छेदी लाल ही रहूंगा। तो मेरा जो मैंने का मतलब है ये कि देखिए जो धर्म परिवर्तन है, बेशक बौद्ध धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो या कोई धर्म हो, आप जो धर्म परिवर्तन करते हैं ये निश्चित तौर इस मंच पर या किसी के माध्यम से आप धर्म परिवर्तन करके अपना को आप उस धर्म का मेंबर कह सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर से मैं आप समस्त माताओं बहनों से, आप सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप हृदय परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक धर्म परिवर्तन करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए समस्त लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप मानवता बनाए रखने के लिए जात पात ऊंच नीच सब भूल करके एक धर्म एक जात एक मानव को स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त लोगों का बहुत बहुत सम्मान। जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनों शीश को नवाकर महात्मा बौद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसके बाद हम सबके मसीहा, हम सबके मार्गदर्शक, जिन्होंने हमको समाज में सम्मान ऊंचाइयां देने का काम किया, हम सबके भगवान बाबा भीमराव अंबेडकर जी के भी चरणों में मैं शीश नमन करता हूं। और बौद्ध कथा जो हमारे व्यास जी हैं, बौद्ध जी हैं, मैं उनको भी बहुत हृदय से नमन और प्रणाम करता हूं। और पूरी इस कमेटी को दिल की गहराइयों से, दीपू भाई हमारे यहाँ गए और उन्होंने पर्चा दिया और मैं घर में नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आपको आना है। तो मैंने कहा कि क्या हो रहा? तो इन्होंने कहा कि बौद्ध कथा। तो हमने कहा बिल्कुल निश्चित आऊंगा। उसी दिन कल कुछ कार्यक्रम था, मुझे कल आना था, लेकिन आज सौभाग्य है कि हम लोग आपके बीच पहुंचे। और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि जहां पर मैं पहुंचा हूं, बौद्ध धर्म, बौद्ध जी ये कहते हैं, लोग कहते नहीं, जो आज विश्व में जो सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाले देश है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले देश है। बौद्ध धर्मी जी अपने आगे थे, लेकिन चाइना, जापान, रूस वो उनके उस पर चलकर और देश के नंबर 1 पर पहुंचने, विश्व में नंबर 1 पहुंचने का काम किया है। तो हम लोग क्यों नहीं? बौद्ध धर्म, मैं किसी धर्म को गलत नहीं बताता हूं, लेकिन बौद्ध धर्म सर्वोपरि धर्म है, ऐसा महापुरुषों ने माना है। तो इस बौद्ध धर्म की कथा पर निश्चित कुछ न कुछ यहाँ के लोगों को मिलेगा। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया। हमारा आपका पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने तो छोड़ दीजिए, हमारा जो सोना होता, सोना चांदी, इसको छूने का भी अधिकार नहीं था।
अगर कहीं सोना रास्ते में पड़ा मिल जाए, हम लोग नहीं छू सकते थे, हम उसको लकड़ी में टांग के और राजा साहब के दरवाजे, क्योंकि राजा साहब के दरवाजे नहीं जा सकते थे, दूर से आवाज लगाते थे कि राजा साहब मुझे गली में सोना मिला हुआ है, आप किसी नौकर को भेज दो, क्योंकि वो चप्पल पहनकर नहीं जा सकता था। थोड़ा संघर्ष किया। आप किसी भी सामंत शाही के गली से चप्पल पहन चारपाई पे बैठना छोड़ जाइए, भूल जाइए, चप्पल पहनकर उसके गली से नहीं जा सकते थे। ऐसे महापुरुष को, जिसने मुझे शान से जीना सिखाया हो, जिसने मुझे शान से चलना सिखाया हो, जिन्होंने मुझे सारे अधिकार दिलाए हो, ऐसे महापुरुष को मैं क्यों नहीं भगवान कहूंगा? मैं निश्चित कहूंगा। ऐसे महापुरुष आप देखिए, आपको इतने अधिकार देने के बाद आज भी हम लोग कुछ नहीं हैं। वो लोग, वो तिकड़मी लोग, वो दिमागी लोग हमारे आपस में बांटने का काम किया, और ये बहुत पहले बांट दिया था। घी कहां से खाना है? चौधरी साहब के यहां से आएगा कि राजा साहब भैंस नहीं पालते हैं, तो दूध गाय चौधरी साहब के यहां से आएगा, तो दूध घी खाना ही है, वो असली चीज है। तो चौधरी साहब अनटच, मतलब चौधरी साहब का छुआ खाया जाएगा। और इसके बाद दलित समाज का इनका छुआ नहीं खाया जाएगा, और उसमें कुछ चीजें थी वो खा ली जाती थी। घी, क्योंकि घी बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो घी छुआ खा लेंगे, रोटी नहीं खाएंगे। तो इतना हम लोगों को बीच बांटा, बड़ा होशियारी अपने स्वार्थ में उन लोगों को बांटने का काम किया। अभी आपने देखा कि उस समय जब देश आजाद हुआ, आज इतिहास में आप देख लो, आप अपने जनपद से देख लो, कुर्बिया शहीद होने वालों, एक भी आप कहीं दलित बैकवर्ड का आदमी बता देना कोई शहीद हुआ हो। शहीद हुए हम, अंग्रेजों को भगाया हमने, हमारे समाज ने, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी वो, स्वतंत्र देश को उन्होंने कराया। ये हमारे लोगों के साथ निरंतर ये चलता आ रहा है, क्योंकि बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों लोग बहुत पहले मिलना चाहते थे, और आपस में पत्र भी लिखा कि हम लोग मिलेंगे और मिलकर एक काम करेंगे समाज के लिए। लेकिन उन लोगों ने ये जाना नहीं मिलने दिया। एक बार मानवर कांसीराम जी और नेताजी मिले थे, तो नारा आया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। लेकिन ज्यादा दिन मिलने नहीं दिया, ज्यादा दिन नहीं मिलने दिया, सुपड़ा सामंत शाहियों का साथ, लेकिन हम लोगों को फिर लड़ा दिया। इसके बाद गठबंधन हुआ पुनः, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी का जब गठबंधन जैसे हुआ, उनको तिलमिलाट बढ़ी, वो बेचैन हुए, तो उसने गठबंधन के कहा कि ये तो कोई कहने लगा साहब छछूंदर है, कोई कुछ गठबंधन का नाम देने लगे, और बुआ भतीजे एक साथ। ये हुआ, ये होने के बाद हम लोग जान ही नहीं पाए, हम लोगों के खिलाफ, क्योंकि हम लोगों को ऐसी दूरियां, आपस में दूरियां, गांव में बैठते होशियार लोग, वो हम लोगों के आपस में बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये समझदारी है। आप ये अंदाज करिए कि बाबा साहब ने अपनी परवाह न करते हुए, अपनी बच्चों की परवाह न करते हुए, बाबा साहब
जब गोलमेज सम्मेलन के लिए जा रहे थे तो घर से खबर आई थी कि आपका बेटा वो भी खत्म हो गया। और इसके बाद बाबा साहब ने कहा था, एक बेटा की जान की परवाह क्या करूं, ये तो पीरा अधिकार दिलाया, आपको वोट का अधिकार नहीं, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने जो अधिकार दिलाने का काम किया, आप गंभीरता से सोचिए माताएं और बहनें, पढ़े लिखे नौजवान भाइयों, कि बाबा साहब ने उस परिस्थिति में, आज तो हम लोग बहुत हैं, उस परिस्थिति में चालू चाटकारों के बीच हम लोगों को अधिकार सुरक्षित कराने का काम जो किया है, उससे दिलेरी का काम कोई नहीं कर सकता है। और उन्होंने सारा अधिकार आपको दे दिया है, और अधिकार देने के बाद आज आप अपना अधिकार नहीं मांग पा रहे, आप अपने अधिकार को अपने कब्जा में नहीं ले पा रहे हो। ये सामंतशाही लोग, ये दूसरी विचारधारा के लोग हम लोगों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, आपस में बांट कर हम लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। तो हमें बाबा साहब ने दिया, आज बैठे होंगे स्वर्ग में, उनको ये नहीं लगता होगा कि मैंने इतने संघर्ष करने के बाद इनको अधिकार दिया, ये अधिकार के लिए आज भी गिड़गिड़ा रहे हैं। तो आज मैं आपसे अपील करता हूं, उठ खड़े हो और एकजुट नारा दें कि हम सब एक हैं, और हम सब एक होकर जब लड़ेंगे, हम सब एक होकर लड़ेंगे, तभी इन लोगों से पार पाएंगे। मैं ज्यादा आपके बीच बाधा ना बनता हुआ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। हमारी बैठी माताएं, मैं इनको चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे पिता तुल बुजुर्ग, उनके मैं चरणों में शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। नौजवान साथियों को प्यार और दुलार देता हूं। जब भी इस तरीके के जो भी कार्यक्रम हो, मैं आपके बीच, आपका भाई, आपका बेटा, आपके लिए हमेशा तैयार हूं। इसी के साथ पूरी कमेटी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बौद्ध कथावाचक जी, मैं उनको विशेष, क्योंकि आप मिशन को आगे बढ़ाए हुए हैं, समाज में जागरूकता लाने का आप काम कर रहे हैं, इससे नेक कोई काम नहीं हो सकता है। हम लोगों को जब भी जो सहयोग हो, हम लोग आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस पूरी कमेटी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय बुद्ध, बुद्धे, जय समाजवाद।